अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफीक हेरा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख खताफी साहब। फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अपना सुनाइए। मैं बहुत खुश हूँ आज नाज़रीन, और प्रोग्राम का आगाज करते हैं इसी अच्छी और खुशी की खबरों के साथ। टॉप स्टोरीज की जानिब सबसे पहले बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन नवाज की तस्वीर लीक के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। और वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, सऊदी सरबराह शाह सलमान से मुलाकात। टॉप स्टोरीज आपने देखी, आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल्स। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर रही हूँ। टेलीफोन नंबर से 05192122643, दूसरा नंबर है 05192122644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी सबसे अच्छी खबर से, जहां पे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी वो टीम जो अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही थी, उसको हरा के फाइनल में जगह बना ली है। और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। दूसरी टीम की अगर आपके हवाले से बात की जाए तो वो मुकाबला होगा कल भारत और बांग्लादेश के दरमियान, और उन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो पाकिस्तान का मुकाबला करेगी फाइनल मैच में। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आपको बात भी बताई जाए और ओडीआई की बात भी की जाए तो पाकिस्तान की टीम 8वें नंबर पे आती है। कोई शायद तवक्को भी नहीं कर रहा था, इवन पाकिस्तानी भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि सेमीफाइनल तक भी पाकिस्तान की टीम पहुंच पाएगी। लेकिन ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची, बल्कि इसके साथ साथ इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल में हरा के पाकिस्तान की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अगर आज कितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तानी टीम की, तो कम है। बैटिंग को देखा जाए, फील्डिंग को देखा जाए, बॉलिंग को देखा जाए, जो भी देखा जाए, नए लड़के आए हुए थे, यंगस्टर्स थे, सबने बहुत अच्छा जो है आज वो खेल पेश किया है। लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी टीम में बहुत अच्छा ज्यादा खेली है आज पाकिस्तानी टीम। और इसी कारकर्दगी की वजह से सरफराज चूंकि कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो आला और बेहतरीन कैप्टनसी में नजर आई है। ये नहीं कि आज सरफराज ने अच्छा खेली है तो हमारी तारीफ करें, जिस दिन बुरा खेलते हैं उस दिन बुराई भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम पूरी टीम की तरह खेली है और उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। शेरदिल हमारे साथ है, उनसे ही बात करेंगे। पहले फरूख की तरफ आते हैं। फरूख, कितनी बड़ी जीत है ये पाकिस्तानी टीम के लिए, कितनी बड़ी खुशी है पाकिस्तानी अवाम की? मेरे ख्याल में जो इस वक्त हालत है पाकिस्तानियों की वो बयान से बाहर है। उसकी वजह यह है कि वी वर टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एक तो बरतानिया का आपने रिकॉर्ड बताया कि कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रही थी। दूसरी साइड पे जो इम्पोर्टेंट बात है, उनके होम ग्राउंड में जाके वहां पे उनको सेमीफाइनल में हराना, आई मीन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। और फिर इतनी आसान तरीके से, मुझे पता क्या याद आ गया, 1992 का वर्ल्ड कप याद आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हम फाइनल में जीते थे और वो बड़ा जबरदस्त था। आज के दिन ये साइड तो हो गई, दूसरी साइड पे अभी आपने इंडिया और उसकी बात की बांग्लादेश की, तो एक साहब मुझे कह रहे थे कि दुआ करना कि जो है वो इंडिया बांग्लादेश से जीत जाए ताकि फाइनल में उसको हराए। मैंने कहा मैं पागल नहीं हुआ हूँ कि मैं उनके लिए दुआ करूँ, जेड़ा भी जीते हमसे हारे, अल्लाह करे हम फाइनल जीते। एक चीज और कह दो, मौसम का ख्याल रखिएगा, मौसम से सावधान। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी इसकी हम जरूर बात करेंगे। पहले खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। शेरदिल हमारे साथ हैं, हमारे एंकर भी हैं, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, वहीं पे मौजूद भी हैं और उन्हें आज का मैच भी देखा है। शेरदिल से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरदिल। शेरदिल, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, शेरदिल को हम कोशिश करें लाइन पे ले लें, लेकिन क्योंकि शायद कोई टेक्निकल वजूहात है जिसकी वजह से जो है लाइन मिल नहीं पा रही, कोशिश हम करें। पर सबसे पहले तो सेलिब्रेशंस की तरफ आते हैं ना, उसके बाद बात करेंगे स्ट्रैटेजी क्या करनी है। एक टीम जो कि ओडीआई की बात की जाए 8वें नंबर पे आती है, हम पाकिस्तानियों की हमारी टीम है, हम शायद ज्यादा बेहतर जानते हैं अपनी टीम के बारे में, हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली भी कर दिया आपने, कहा कि लग ही नहीं रहा था पाकिस्तानी टीम। नहीं, बाकी जितना बुरी परफॉर्मेंस थी यहाँ पे, हमारे जितने कैमरा डिपार्टमेंट सब लोग बैठे हुए, सारे क्रिकेट के तो सारे एनालिस्ट बन के बैठे होते हैं ना, सबको पता है क्रिकेट के बारे में, लेकिन सबका यही कहना था कि परफॉर्मेंस से लग नहीं रहा था, कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। आज नहीं, आज तो लग रहा था कि कोई पता नहीं कहाँ से टीम आई थी, फील्डिंग देखे, बॉलिंग देखे, बैटिंग देखे। बड़ी मेहरबानी होगी कि जब हम हार रहे थे ना, सब कहें कि पाकिस्तानी टीम लग ही नहीं रही थी, ऐसे लग रहा था अफगानिस्तान की टीम खेल के आ रही है। आज के दिन तो पाकिस्तान ने शो किया है कि नेवर अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान, वी कैन पुल आवर सक्सेस एंड आवर डायरेक्शन, जिसके अंदर हम कामयाब होकर दिखाते हैं। और मेरे ख्याल में सरफराज की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बार बार बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से हमने PSL में उसको लीडरशिप दिखाते हुए देखा और उसके बाद जो है उनकी कैप्टनसी का देखा है, तो मेरे ख्याल में कि आज के दिन जो है विंडिकेट कर दिया उन्होंने अपनी कैप्टनसी के बारे में। अगर कोई कंसर्न थे उनको खत्म कर दिया है, और उसके साथ साथ आगे भी अगर ये फॉर्म रही, और मौसम से मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि हमें हमेशा मौसम फायदा भी देता है, पास में दिया है, और आगे जाके नुकसान भी देता है। इंडिया के मैच में हमने देखा जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अब अगर हम जो है नर्व्स पे कंट्रोल रखते हैं और अगर हम अच्छी तरह से डायरेक्शन में खेलते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इस विनिंग स्ट्री को सही डायरेक्शन में ले जाता है। टीम भी हमारे साथ फाइनल में और एक और बात भी है, आपको पता है कि दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं उसके फाइनल को, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और इसको भी आपको देखना चाहिए। और फिर ये वाली बात सोचना कि जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते अपनी टीम से, आप कहते तो सामने फाइनल्स में भी क्वालिफाई करें, आई वॉज हैप्पी, मैंने सोच लिया, मैंने कहा चलो सामने फाइनल्स में आ गई है, चलो अच्छी बात है, पाकिस्तानी टीम नजर आ रही है, जैसे भी आई है माइनस पॉइंट। हमारी टीम जो है ना, बात ये है कि परफॉर्म भी तब करती है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हमारे घरों में जो बड़ी खवातीन करती हैं या बुजुर्ग करते हैं कि टीवी बंद कर दो वरना जो है ना मैच हार जाएंगे, और उसके बाद हम जीत जाते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वो भी फैक्टर है कि हम अगर ज्यादा परेशान न हो रहे हो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टीम की समझ आ गई, अच्छी फील्डिंग भी नजर आ रही थी, बैटिंग भी नजर आ रही थी, बॉलिंग भी नजर आ रही थी। इंग्लैंड की टीम की आज क्या कमी आपको नजर आ रही थी? क्योंकि 211 का स्कोर तो कोई स्कोर ही नहीं है, फिर नकाबले शिकस्त रही है पूरे इवेंट की अगर बात की जाए। हम सोचते थे कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा आराम से फाइनल। अभी तक इंग्लैंड का देखिए, इंग्लैंड के दो मसाइल हैं, एक तो पाकिस्तान के साथ उनका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान बाकी किसी से भी हार जाता है, और लेकिन जो बर्तानिया है उससे जब जीतने पे आता है तो बड़े श्रीलंका से हम लेकिन खैर ये ना, श्रीलंका वाली तो बिल्कुल बात ना करे, क्योंकि इंडियंस ने किया था कि वो खाली भूस की तरह है और बिल्कुल ना जलने वाली माचिस है जिसमें आग नहीं बची, और उन्होंने उनको हरा दिया। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा मेरे ख्याल में हमारा बॉलिंग अटैक बहुत इफेक्टिव था, और उसकी वजह से उनकी बैटिंग के अंदर जो है ना असल फेलियर नजर आया। अभी तक जितने भी मैचेस हैं उसके अंदर वो 300 और 300 से ज्यादा रन करते रहे। आज के दिन जब आपने उनको पिन डाउन कर लिया 211 के ऊपर, तो उसके बाद यू न्यू कि पाकिस्तान हैड अ चांस, और उसके बाद हमारी जो वीकनेस सबसे ज्यादा होती है वो फील्डिंग की होती है, लेकिन आज के दिन हमारी फील्डिंग भी। हाँ जी, शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वही बार पेशवार से। जी बात कीजिए। मैं पाकिस्तानी का मेल पर दोस्त इंशाल्लाह तो में इंशाल्लाह जो भी टीम आएगा कराएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी नासिर बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जी नासिर बोलिए। जी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी टीम आगे जा सकेगी, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल पेश किया और सरफराज की बड़ी अच्छी कैप्टनसी कि हम लोग फाइनल में पहुंचे और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। कोई भी टीम हो, बांग्लादेश हो या इंडिया हो,
तो मैंने जस्ट इसलिए कॉल की, मैंने कहा पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद हो। बिल्कुल 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 जी, आप सबको मुबारकबाद। और वही वाली बात है कि बड़ी दुआएं की गई हैं जी। अब देखा जाए तो मैं अपने घर की अगर बात बताऊं तो मेरी अम्मा भी मुसल्ला लेके बैठी हुई, तो रोजे में मैंने कहा क्या दुआएं मांगी, बस पाकिस्तानी टीम जीत जाए। मैंने कहा अम्मा कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, बट शी वाज वेरी मच श्योर कि नहीं पाकिस्तानी टीम जीत जाएगी। मेरे अब्बा दुआएं करे, मेरे मतलब जितने भी घर में बहन भाई सब दुआएं करे। तो लग रहा है आपको लग रहा था कि चांसेस नहीं है? नहीं, मैं मैच नहीं देख रही सच्ची बताऊं, शुरू में तो मैं मैचेस नहीं देखती। मैंने कहा इंग्लैंड का मैच है, हार जाएंगे तो मेरे दिल को बड़ा दुख होगा। तो मैं लेकिन जब मुझे अंदर से चीखों की आवाजें आ रही तो मुझे लग रहा था कि मैच बहुत ही अच्छा हो रहा है। यू नो व्हाट, आपके जो कॉलर्स है उन्होंने एक बात अच्छी की है, सरफराज की कैप्टनसी की बात है ना, मिकी आर्चर हो ये हो, एक बात हमें पता चलना शुरू हो गई है कि एटलीस्ट वी आर ऑन टू समथिंग। हमारे यहाँ पहले जो हो रहा था उसके अंदर डायरेक्शन जिस तरह से आपके ओवरऑल आज तक सारे के सारे कोलैप्स कर रहे होते थे, लेकिन अब ये है कि एटलीस्ट यू हैव अ लीडर, टीम लीडर जो कि आपको जो है ना जिताने के लिए ऑर्गेनाइज कर सकता है। अगर वो कर लेता है और आपके कोच भी सही काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यू विल हैव अ चांस ऑफ बिकमिंग व्हाट यू वर इन 1990। अच्छी बात की भी थी, ओपनर्स भी हमें अच्छे नजर आए हैं। बैटिंग की बात की जाए, जो ओपनिंग की हम हमेशा बात कहते हैं कि हमारे पास जो है ओपनर बैट्समैन ही नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा। और अजहर भी लग रहा है जैसे फॉर्म में आया है, साथ साथ जो है वो फखर भी लगता है जैसे बहुत अच्छा लगता है। नहीं वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन अगर आज के दिन 340 रन होता तो मेरे ख्याल में उसके बाद देखिए हमारा प्रॉब्लम जो है वो नर्व्स है, हमारा प्रेशर का मसला है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो तब जाके हम कोलैप्स कर जाते हैं। प्रेशर फिर भी था अब क्योंकि आमिर अनफिट हो गया, बाकी हमारे सीनियर प्लेयर्स हमेशा की तरह खेल नहीं रहे थे। हफीज नहीं खेल रहा था, हफीज आउट ऑफ फॉर्म हुआ था, शोएब मलिक आउट ऑफ फॉर्म हुआ था कहीं नजर से। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं जिसमें हसन अली है, रुमान रईस है, जुनैद खान, ये इन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं भी होता तो उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम हार नहीं सकती, बल्कि पाकिस्तानी टीम जीतती है। बिल्कुल सही है। नहीं ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि आज के मैच के बारे में बात की जाए, और मैं समझता हूं कि उसके अंदर से आप निचोड़ निकाल लें तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। मुझे ये नजर आता है कि हमारे ओपनर्स हों, हमारी बैटिंग ऑर्डर अभी भी दिल्ली मिली इस वजह से है कि अगर बॉलर आपके परफॉर्म ना कर पाए या कंटेन ना कर पाए परली साइड को, तो बड़े स्कोर के ऊपर हमारे ऊपर जो प्रेशर बनता है उससे एक एक करके हम बड़ी तेजी से आउट होते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि हथियार डाल दिए पहले ही, लेकिन फिर भी मुझे ये नजर आता है कि आज के दिन कम से कम ये होप है कि इवेंचुअली यू विल बी एबल टू पुल योरसेल्फ आउट ऑफ द मैच दैट यू हैव बीन इन पास्ट 10 years, और इंशाल्लाह ताला इन द लॉन्ग रन यू विल बी एबल टू डू अ लॉट। अच्छा, वो जो मैच की आप बात करें, मैच में देख तो हम बाकी समझ लें कि हमने अपने आप को पुल आउट कर लिया है, हमने बाकी हमारा वो जो एक सवाल हम देखते ही आ रहे हैं कब से हो रहा है कि हमारा हम नजर नहीं आते कहीं पे, तो आपको लग रहा है कि नहीं हमारी क्रिकेट जो है सरफराज की अगर बात की जाए या फिर बात की जाए बाकी लोगों तो वो नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ रही है। आपको इंडिया का मैच याद है? इंडिया के मैच के बाद हर बंदा कह रहा था कि हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है वो कोलैप्स कर गया। उसके बाद जो है बाद में हमने ये भी कहा कि अभी पिछले मैच के अंदर भी कि हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है ऑलमोस्ट डिफंक्ट है, अगर कप्तान खुद सहारा ना देता तो हम वो मैच भी ना जीत पाते। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर फिर हमें खबर मिली कि मिकी आर्चर की मुलाकात जो है वो हो रही है सरफराज के साथ। हमारे कोच मिलेंगे हमारे कैप्टन के साथ एंड दे विल डिस्कस द टैक्टिक्स। इसका मतलब ये है कि फाइनली आपके पास वो इक्वेशन आ गई है जहां पे एटलीस्ट यू कैन करेक्ट योरसेल्फ, कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और उसके बाद आप सॉल्यूशंस ले आते हैं। अगर ये होता रहा, यही तो प्रोसेस है ना। पहले हमारे साथ ये हो रहा था कि एक तो हमारे जो कप्तान थे इमरान खान साहब के बाद जितने कप्तान रहे पॉलिटिसाइज हो जाते थे, कम से कम 2 बंदे होते थे। अभी जो मिसबाह और आपको लाला की कहानी आपको याद होगी, हर बंदा कहता था, कोई कहता था कि लाला को जो है शायद अफरीदी को कप्तान होना चाहिए, कोई कहता था कि मिसबाह को होना चाहिए। अब हमें ये लग रहा है कि फाइनली वी हैव फाउंड अ मैन जिसके अंडर लीडरशिप में हम इवेंचुअली अपने आप को रीऑर्गेनाइज भी कर लेंगे, डिसिप्लिन भी कर लेंगे। सीनियर प्लेयर्स खेले ना खेले, कैप्टनसी का मसला है या मलिक को है या इस तरह की चीजें, तो वो मसला नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ पे जो आप स्टाफ की बात कर रही थी कि क्रिकेट के एक्सपर्ट है, इनको आप खिलाएं तो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बच्चा जो है वो क्रिकेट का शौकीन भी है और खेलता भी है, तो ओनली प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ग्रास रूट लेवल पे, स्कूलों के लेवल पे, और आपके जो मैदान है क्रिकेट के वो उस तरह से फाल नहीं है। अगर आप उन तमाम चीज़ों को बुन लेते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं, याद रखें कि आप शिकस्त खाते हैं तो दहशतगर्द भी आपके काम को खराब कर सकते हैं। अगर आप कामयाब होते, इफ यू आर अ विनिंग स्प्री पे मौजूद एक टीम, तो सारे खेलते हुए ऑनर फील करते हैं। अच्छा फारूक, क्या बात है, हम लोग इंग्लैंड से भी जीत गए, साउथ अफ्रीका से भी जीत गए, बिल्कुल नहीं सोचे थे श्रीलंका से हम जीत गए थे, श्रीलंका की टीम ने बहुत बुरा खेला, लेकिन शायद हमने भी अच्छा खेला, हम जीत गए। इंडिया का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्या वजह है? अब जिस तरह से अभी बातें कही जा रही हैं कि जी बांग्लादेश है या इंडिया है, अगर बांग्लादेश जीत गया तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा है फाइनल जीतेंगे, बट अगर इंडिया जीतता है तो वो जो हमारे एक फैक्टर है जो बस हमें समझ आ गया कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते, वो क्यों नहीं दूर होता? क्या अब प्रेशर सारा इंडिया पे नहीं होगा? क्योंकि फाइनल मैचों का जैसे आज प्रेशर इंग्लैंड पे था, तो कल क्या उस पे नहीं होगा? आपको सबसे पुराना वर्ल्ड कप कौन सा याद है? 92 का? 92। अच्छा, मुझे 80s वाले भी याद है, 87 वाला जो है, ठीक है, उसके अंदर हाँ अगर शेरदिल आ गए तो मैं कहती हूँ बिल्कुल लाइन पे जो है वो आ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शेरदिल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज। शेरदिल, मैच तो आज आपने देखा होगा, आप मुझे बताएं, क्योंकि स्टेडियम में मैच देखना, इतने सारे क्राउड के साथ मैच देखना, फिर इंग्लैंड के बारे में कहा जा रहा था कि फेवरेट टीम जो है वो इंग्लैंड है, चांसेस पाकिस्तान के कम थे, 70-30 बताए जा रहे थे। 8वें नंबर पे ओडीआई में पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा खेली है कि इंग्लैंड की टीम को जो पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही है उसको हरा दिया। पहली बात तो ये कि वो कोई बदकिस्मत ही होगा जिसने आज का मैच ना देखा हो, और खुशकिस्मत वो होते हैं जो स्टेडियम में बैठ के ऐसा मैच देखते हैं। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, और जब पहला मैच इंडिया के खिलाफ था और बहुत ज्यादा प्रेशर था टीम पर भी, कप्तान पर भी, मैनेजमेंट पर भी, वो मैच अच्छा नहीं खेल सकी पाकिस्तानी टीम। लेकिन उसके बाद जिस तरह कमबैक किया है, जिस तरह उठ के टीम आई है ऊपर, जो बड़ी टीमें, जो टॉप रैंक टीम है साउथ अफ्रीका, उसको शिकस्त दी, फिर उसके बाद श्रीलंका को शिकस्त दी, और अब इंग्लैंड जो होम मैच में खेल रहा था उसको शिकस्त दी। तो ये रिमार्केबल कमबैक है, और इसमें तमाम तर क्रेडिट जो है वो सरफराज और उस टीम को, मैनेजमेंट को जाता है कि किस तरह उन्होंने पहली हार के बाद टीम को गिरने नहीं दिया, बल्कि उठाया और ऐसा उठाया कि पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाया। यहाँ पर जो हमने मनाजिर देखे वो दी भी नहीं थे। यहाँ पर पाकिस्तान के क्राउड की एक बड़ी तादाद जो सपोर्टर्स की थी वो मौजूद थी। उन्होंने शुरू से ही टीम को जो है वो उठाए रखा, बकअप करते रहे, मोराल पाकिस्तानी टीम का हाई रखा उन्होंने, और पाकिस्तानी टीम ने भी पहली बॉल से ही ये चीज प्लान की हुई थी कि उन्होंने आज के मैच में पूरी जान के साथ खेलना है और इंग्लैंड को शिकस्त देनी है, और ऐसा ही हुआ। तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, पहली बॉल से पाकिस्तान ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और आज का मैच जीता है माशाल्लाह। शेरदिल, एक जो सवाल है, आज के दिन तो माशाल्लाह जिस तरह से हम जीते हैं उसकी तारीफ की वजह से शायद हमारी वीकनेसेस पे बहुत ज्यादा नजर नहीं जाएगी, लेकिन हमारे बैटिंग ऑर्डर के बारे में बार बार कहा जाता है कि हम उतने ज्यादा स्टेबल नहीं हैं। अगर खास तौर पे पहली टीम ज्यादा स्कोर बना ले तो फिर हम प्रेशर ले लेते हैं। आपको लगता है कि आज के दिन कोई उसका आंसर आपको नजर आया, या फिर आज का दिन जो है हम सिर्फ एक एक्सेप्शन के तौर पे देखें, रूल के तौर पे ना देखें? अच्छा, एक चीज जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेंशन करना फरूक भाई, वो ये है कि जो इंग्लैंड है वो इस चीज को यहाँ पर रेज कर रहा है इस पॉइंट को कि क्यों इसी विकेट के ऊपर फाइनल करवाया गया, क्यों नई विकेट इस्तेमाल नहीं की गई, क्योंकि यही वो विकेट थी जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था। तो इंग्लैंड के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने यही बात बार बार कही कि ये विकेट एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी कि इसी विकेट के ऊपर खिलाया गया, लेकिन उसी विकेट पर खिलाया गया। तो ये पाकिस्तान की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, और पाकिस्तान ने क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल थी, अच्छी बैट पर बॉल आ रहा था, थोड़ा सा स्लो भी आ रहा था, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी कंडीशन है। पाकिस्तान ऐसी कंडीशंस में खासतौर पर ऐसी विकेट पे अच्छा परफॉर्म करता है बैटिंग ऑर्डर के बाद। हमारा सबसे पहले सही किस्मत की जहाँ बात की शेरदिल, तो हम देख रहे हैं कि टॉस भी पाकिस्तान जीत रहा है, और जो पाकिस्तान के बारे में एक मिथ बन गई थी कि नहीं जी पाकिस्तानी जो है वो दे आर नॉट गुड चेजर्स, तो वो हम देख रहे हैं। चाहे श्रीलंका
का हो, चाहे अब ये इंग्लैंड का भी था, तो बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि ये चीज बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी सबके लिए कि आज के मैच में भी पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कप्तान को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को ये बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हम पूरे टोटल पे इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। उस दिन श्रीलंका के मैच में भी ऐसा हुआ, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है कप्तान को भी, मैनेजमेंट को भी अपनी बॉलिंग के ऊपर कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो पाकिस्तान की बैटिंग को अगर थोड़ा सा ज्यादा टोटल भी मिल जाता तो उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अच्छा हुआ है कि कम टोटल पे इन्होंने रखा। अच्छी बात है। यंगस्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम फरूख सर डिस्कस कर रहे थे कि आमिर नहीं थे तो थोड़ी टेंशन थी कि क्या होगा। आमिर एक क्योंकि मेन बॉलर भी रहे हैं और ये था, ये टेंशन थी क्योंकि वो अनफिट हो गए। हफीज और मलिक के बारे में तो आप ही हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्या वजह है वो नहीं खेल पा रहे। लेकिन जो नए यंगस्टर्स हैं, और हसन अली ने बहुत अच्छा खेला है, रुमान रईस ने और जुनेद खान ने, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सरफराज से सवाल किया गया कि यंगस्टर्स के बारे में वो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि उनको उम्मीद थी कि ये यंगस्टर्स जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ऐसा ही हुआ। जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी निक में आना है इस टूर्नामेंट में, और फाइनल एक अच्छा मौका है कि सीनियर प्लेयर्स चिप इन कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने का जो बड़ा क्रेडिट है वो यंगस्टर्स को ही जाता है। बिल्कुल। और शेरदिल, अगर बैटिंग की बात करें तो हमें लग रहा है जैसे ओपनर्स आखिरकार पाकिस्तानी टीम को मिल ही गए हैं। अगर बात की जाए फखर की और अजहर अली की तो बड़े मजे की इनकी पार्टनरशिप नजर आ रही है। लग रहा है जैसे लॉन्ग टर्म में ये चलेगी पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल। शर्जील के पास थोड़ा सा सेटबैक था कि पाकिस्तान के पास एक अच्छा हार्ड हिटर ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसके बाद जब फखर को इंक्लूड किया गया तो फखर ने ये बात प्रूव कर दी है कि वो एक अच्छा ओपनर है, हार्ड हिटर है, और जो पावर प्ले में जिस किस्म के प्लेयर की जरूरत होती है वो एक ऐसे प्लेयर हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा एक चीज को देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि अच्छी इनिंग्स वो खेलते हैं, 50 करते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कैरी नहीं कर पाते। तो ये अजहर और फखर दोनों में हम ये चीज नोट करें कि 50 के बाद बड़ा इजी हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये कि क्योंकि अभी बात भी हो रही थी, ये फरूख भी कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए कि आइंदा फाइनल में क्या करना है। शायद लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। चलें, ठीक है, काफी फिर भी टाइम हमें दिया शेरदिल ने, बहुत शुक्रिया शेरदिल। आप लोग स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी से पहले आपका एक सवाल था जिसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा था। आपने कहा था इंडिया के साथ खेलते हुए क्या हमें हो जाता है। हाँ। 1980s के अंदर हमारा यही हाल था वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज जब भी आते थे तो हमारा पहला तो काम ये होता था कि चाहे वो इमरान ठहरा हो, चाहे वो मियां दाद हो, हम जो है ना वो हेलमेट मंगा लेते थे कि ये कोई ना कोई चीज तोड़ेगा। हाँ। और दूसरा उसके बाद जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता लिम्प हो जाते थे, उतना ज्यादा मतलब स्ट्रगल करते रहते थे। उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज को भी बड़े अच्छी तरह से हराना शुरू कर दिया। फिर 1990s में आपको अगर याद हो, ऑस्ट्रेलिया बिकेम ह्यूमंगस फिनोमिनन कि जिसको कोई हरा ही नहीं सकता था। और उसके बाद ये सवाल बार बार किया जाता था कि क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर अमेरिका को हरा सकते हैं, और क्या जो है तमाम क्रिकेट टीमें मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है या नहीं हरा सकती है। और उसके अंदर फिर ऑस्ट्रेलिया हमारा मसला बन गया, अब इंडिया का है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये है कि इंडिया ने पिछले कई सालों में, खासतौर पे जब से बिग 3 का हुआ है, पैसा भी बहुत आया है, एनकरेजमेंट भी बहुत मिली है, वो सेंटर स्टेज पे आ गया। और फिर आईपीएल की वजह से दे प्ले अ लॉट, इस वजह से इंडिया जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, और हम बेचारे जो है क्योंकि कटे हुए श्रीलंका से हार जाता है जो हम जीत जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही नजर आती है। ये याद रखिए कि इंडिया को तो जो है ना, इंडिया ने श्रीलंका को तो अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ अगर आप ऑर्गेनाइज होना शुरू हो, आपको सिर्फ एक आध मैच जो है उनसे जीतना है, उसके बाद आपका जो विनिंग स्प्री है वो वापस। मुझे लगता है इस बार जब पूरा का पूरा प्रेशर इंडिया पे, तो आप आराम से खेलें, सुकून से खेलें और फाइनल जीत जाए, ताकि थोड़ा बहुत जो है वो जो प्रेशर है वो इंडिया को लेने दें। कॉलर को शामिल कर लेते और मजीद बात करेंगे। साथ पीएसएल के बारे में बात करेंगे। पीएसएल से जो यंगस्टर्स हमें नजर आए उसका कितना फायदा हुआ, इनके आईपीएल तो हमने देखी है, पीएसएल के क्या जो सम्राट है वो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं तुर्का बारे में बात कर रहा हूँ, तांडे हमारा से। हाँ जी, बोलिए। ये सबसे पहले आपको, पूरी कौम को और टीम को मुबारकबाद हो। मुबारक जी। हमें इस चीज की जरूरत थी जो पाकिस्तान यूनाइटेड होकर खेला, बस ये शक रह कैप्टन पूरी टीम को और पूरी मैनेजमेंट को जाता है, हमें बस इसी यूनाइटेड होकर खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर भी इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल मिल चुकी है आपकी। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? बात कर रहा हूँ, राजा इमरान जी। राजा साहब बोलिए। आज बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान मैच जीता है, तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी इंशाल्लाह दुआएं हैं रमजान और भारत की बरकत से इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह जोश से बोले ना, लगे कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। बात कर रहा हूँ जी, बोलिए। मानसेरत है आपको और तमाम पाकिस्तानी को जहाँ भी रहते हैं उनको मुबारकबाद। आपको बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुबारकबादों के सिलसिले चल रहे हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला चलता रहे। एक ही और मैच रह गया है जो पाकिस्तान ने जीतना है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का जो चैंपियन होगा वो पाकिस्तान होगा। लेकिन पीएसएल के बारे से बात करते हैं। आईपीएल की अपने बात की, काफी इंडिया मैच खेलता है, दैट्स व्हाई डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है। होम ग्राउंड पे भी खेलता है और बाकी जगह पे। लेकिन अब पीएसएल से भी लड़के नए यंगस्टर्स आए जो अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। इवन सरफराज की जब बात की जाए तो कोयटा ग्लेडिएटर का कैप्टन है, तो कैप्टनसी का काफी ज्यादा आइडिया हो चुका है। वही ना, जब आप पीएसएल की बात कर रही थी, पीएसएल ने आपको कप्तान दिया है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपको ये फिर बताया है, कॉन्फिडेंस दिया है कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ जाएगी। एक साइड पे हमने क्रिकेट को बिल्कुल सेंट्रल बना लिया। अब आई रियली वंडर कि कितने लोगों को हॉकी के जो है असूल भी पता है, हालांकि हॉकी हमारा नेशनल प्ले है, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट के बारे में तो बच्चा जानता है। मेरी 8 साल की बेटी मेरी करेक्शन कर देती है अगर मैं मैच के बारे में कोई गलत बात कर दूं। तो इस तमाम एनवायरमेंट के अंदर पीएसएल ने आपको बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और सेठी साहब का आइडिया सबसे ज्यादा कहा जाता है। जितने लोगों ने पीएसएल के लिए काम किया था उनको बार बार सलाम करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में अब आपको अगर क्रिकेट को आपने अपने दिल के इतने करीब रखना है तो उसको एक प्रायोरिटी बनाना होगा और उसके अंदर सियासत और ये कंस्पिरेसी थेरीज दोनों को हटाना होगा। कंस्पिरेसी थेरीज के हार जाते हैं तो आप फौरन सेठी साहब के या फिर जो है ना शहरयार खान साहब के पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल, अब ये नहीं होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मैच हार भी जाए तो जो है वो सारा का सारा मलबा डाल देंगे जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन बस होना तो यही चाहिए कि मैच जीत ही जाए, इतने सारे मैचेस जीत लिए हैं, फाइनल भी जीत ही जाए तो मजा ही आ जाए। कॉलेज को शामिल करते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं कसूर से मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पूरे पाकिस्तान को और माह रमजान के मुकद्दस महीने में ये जो आज हमारी लिखी हुई है मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ये कि हमें आज बहुत वो जो हमारा रिदम था वो वापस मिला है। तो मैं अभी देख रहा था एक निजी टीवी पे कि बजाय इसके कि हमारी टीम को वो उनको इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, वो बजाय इसके वो कह रहे थे कि इनको फारे करें और ये हो गया और वो हो गया। तो आज का दिन हमें मतलब हमारी खामियां जो है वो उनको एक साइड पर आके उनको इनकरेज करना चाहिए ना। नहीं, आपकी बात सही है। इससे पहले कि आप कॉलर्स का करें, लेकिन आपकी बात का जवाब दे दूं, जितने भी कमेंटेटर्स आपको डिस्करेज करते हुए मिले नेक्स्ट टाइम उनको खिलाइएगा इंडिया के बिल्कुल, ताकि फिर उनको पता चल जाए कि कैसे खेला जाए। एक और कॉलर को शामिल के लिए तो ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? बनू से बात कर रहा हूँ। आप मुबारकबाद करता हूँ कि पाकिस्तान में जीत भी क्या है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यार हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स चैनल बंद है, ये क्या वजह है? पीटीवी स्पोर्ट्स क्यों नहीं आ रहा भाई? आपकी शिकायत हमने सुन ली है। वैसे बड़ा कम ऐसा होता है कि पीटीवी स्पोर्ट्स ना आए, लेकिन खैर अब आइडिया हो गया है तो अब जो है वो आपके शहर में भी जो भी है अभी प्रोड्यूसर आपने नोट भी कर लिया होगा, तो वो वहाँ पे चैनल जो आ जाएगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक की तरफ जाएंगे। अब नाज़रीन जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे जीआईटी के हवाले से। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो जीआईटी के जो है वो सामने पेश होंगे, बात की जाएगी उस हवाले से। लेकिन साथ साथ जो ब्रेक पे जा रहे हैं तो बस हम साथ साथ ये कहेंगे, गुड लक कहेंगे पाकिस्तानी टीम को कि इंशाल्लाह वो फाइनल का मैच जो है वो जीत जाए और उसके साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हम पाकिस्तान ले आए। ब्रेक के बाद जाएंगे और फिर सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। और चैनल 5 अब आपके स्मार्टफोन पर खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन से रखे खुद को हर लम्हा बाखबर।
खबर उनकी बुशरा पैलेस में या फिर जेल के मैदान से। सारा दिन प्रैक्टिस, फिर सख्त मुकाबले, दुनिया भर के टूर, खबरें और चैनल 5 की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ, जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर नजर। खूबसूरत इंटरफेस के साथ खबर का अंदाज, रोजनामा खबरें और चैनल 5 के पास। दिन भर शूटिंग में मसरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। ये रोज पूरी करती है खबरें की मोबाइल ऐप जो मेरे फोन में हर वक्त मौजूद रहती है, एक क्लिक की पूरी खबरें हर वक्त बात। वेलकम बैक नाजरीन वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब कल GIT को यानी पनामा केस के हवाले से अपना रिकॉर्ड जो है वो कल जो है कलमबंद करवाएंगे, वो वहां जाएंगे और अपना बयान जो है उसको रिकॉर्ड करवाएंगे। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उनको भी बुलवाया गया है GIT ने और वो हफ्ते के रोज जो है वो GIT के सामने पेश होंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो GIT के सामने पेश हो रहा है। शायद माजी में इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मेक श्योर किया, वज़ीर आज़म साहब ने मेक श्योर किया है कि वो जाएंगे और अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि जमहूरियत का तसलसल इसी तरह से आगे बढ़ता है। साथ ही नाज़रीन, आपको याद होगा कि हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक हुई थी, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था, जिसपे जो है जवाब जो है वो महफूज कर लिया गया है। साथ साथ जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, हुसैन नवाज साहब के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि जो CCTV जो कैमरास थे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था GTI का, इसी वजह से जो है वो तस्वीर लीक हुई है। और साथ उनका ये भी कहना था कि कानून में तहरीरी बयान का कहा गया है, वीडियो बयान का नहीं कहा गया है, और अगर वीडियो बयान होता है और वो लीक हो जाता है तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। दूसरी तरफ अगर GIT की बात की जाए तो वो बार बार उनका एक मौक़िफ़ सामने नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सरकारी इदारे जो है उनका ताबुन नहीं कर रहे और रिकॉर्ड में रद्द बदल भी कर रहे हैं। इसी वजह सरकारी इदारों ने कहा है, जिन इदारों पर निजाम लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी हमसे मांगा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, अगर छुट्टियां भी हैं उसके बावजूद बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में हम इनके साथ ताबुन भी करें और सारी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं फरूख, कहाँ माजी में ये मिसाल मिली है कभी किस तरह से मुंतखब वज़ीर आज़म इतने बड़े मैंडेट के साथ अगर कोई वो खुद अपने आप को खुद पेश करते हैं कि जी आप मेरा एहतसाब कर लें। बिल्कुल सही है। वज़ीर आज़म साहब ने, आपको याद होगा, पार्लियामेंट में खिताब करते हुए वॉलंटियर भी किया था कि मैं जो है ना खुद जाऊंगा GIT के सामने, मैं एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। तो उन्होंने ये बात भी की थी और आज के दिन यानी कल के दिन जो है ये बात साबित भी हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं। अब आपने कहा कि माजी में ऐसी मिसाल कहाँ मिलती है। हमारे पीपल्स पार्टी वाले दोस्त कुछ कह रहे हैं कि जी इससे पहले हो चुका है, 2 वाकयात की बात करते हैं वो। नहीं, सबसे पहले वो बात करते हैं, हम जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंसाफ की फतह है कि वज़ीर आज़म जा रहा है, तो वो बात करते हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में उनको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, गो के पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी और उन्होंने जाके ज़ाहिर बात है उनको फांसी लग गई, लेकिन वो जो है इंसाफ की सरबुलंदी थोड़ी थी। पाकिस्तान के अंदर उस वक्त माशाअल्लाह था और आज तक उस फैसले को, उस ट्रायल को सारे के सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो एक और कहानी थी, ये बिल्कुल और जो है ना सिचुएशन है। वहां पे ऑप्शंस मौजूद नहीं थी आपके पास। हाँ, एक करीब तरीन आता है यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जब उनको, लेकिन उसके अंदर भी एक तबसरा मामूली नहीं है, एक बहुत सीरियस बात है कि उनको कहा जाता था कि आप अपने सदर के खिलाफ लेटर लिखें, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, प्रिंसिपल जो कुछ भी हो, और वो लेटर भी कोई बहुत बड़ा जो है ना कानून की सरबुलंदी नहीं थी कि ना लिखना उसको। तो खैर उनको बिलाखिर घर भेज दिया गया और उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई। आज जो कल होने जा रहा है मेरे ख्याल में ये बिल्कुल यूनिक है और ये बेहतर है। और माजी में एक ऐसा वाकया है जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है, आपको याद होगा, दंगा हो गया था, दीगा मुश्ती हो गई थी। तो एक बड़ा कल्चरल आपको डिफरेंस भी नजर आएगा। आज के दिन वजीर आजम साहब के ऑर्डर्स ये हैं कि कल जो है किसी को नहीं आना वहां पे, वजीर आजम साहब खुद पेश होंगे और उसके
उसके साथ साथ जो है ये जो जमघटे वगैरह की बात है उसको भी रोका जाएगा, पुलिस तैनात की जाएगी ताकि ऐसा कोई मिसाब या कोई नेगेटिव चीज ना हो। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत की जो डायरेक्शन है ना डॉक्टर साहबा, गो के पीटीआई जो भी कहती रहे। एक और बात है कि ईरान या इंडिया नाराज होता है, तारुल कादरी सब ठा करके आपके सामने आ जाते हैं, वो भी जो बातें करते रहे, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ, पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की सरबुलंदी शुरू हो गई। अच्छा ठीक है फारूक, ये बात समझ आती है, लेकिन बात ये भी है कि पैनामा लीक्स की अगर हम बात करते हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब का नाम तो था ही नहीं, ना है। फिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपने आप को अब जो है कहा कि नहीं मैं पेश हूंगा, मेरा तो साफ करना है, आप करें, जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, जीआईटी का जो लेटर है ना, अगर वो नहीं पेश होते तो उनके ऊपर कोई वो तो नहीं, उनका तो नाम ही नहीं है। आप अगर जीआईटी के जो लेटर इशू हुआ है, जो समन है, उसको देखें तो उसके अंदर उनको जो है जिस तरह से अपोजिशन कह रही है और ये बहुत बड़ा झूठ बोल रही है और मीडिया भी झूठ बोल रहा है कि उनको किसी तरह से अक्यूज के तौर पे बुलाया जा रहा है, नहीं, उनको गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है। और ये एक और पॉजिटिव बात है कि एक साइड पे तो देखें ना, आपका मीडिया की वजह से हर चीज कंटेंशियस हो जाती है, वजीर आजम के बारे में भी कंटेंशियस बातें कर रहे होते, खैर हो, फिर उन लोगों की जो आधे एक पांव उनका पीपल्स पार्टी में, एक पांव पीटीआई में है और तीसरा कहीं और होगा, उनके हाथ कहीं और होंगे। बाबर अवान साहब जैसे जो मेहरबान लोग हैं, आज उनकी तरफ से आ रहा था कि कल जो है ना दंगा हो जाएगा, कल शायद कोई अटैक हो जाएगी, इस तरह की बातें। अच्छा, ये जितनी बातें वो करते रहे, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर हैज शोन फ्रॉम हिज डीड्स, हिज एग्जाम्पल कि ही बिलीव्स इन रूल ऑफ लॉ और वो उसको रेस्पेक्ट करने जा रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि जो माजी का वाकया था ना, वो जो सुप्रीम कोर्ट वाला वाकया कहा जाता और आज का, उसमें अगर जो मेरा थीसिस है ना, मेरा थीसिस ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब एग्जाइल से वापस आए तो उसके बाद उन्होंने हर वो एक्शन लिया है जिससे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत हो और पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है वो भी मजबूत हो, और फिर उसके साथ उन्होंने माजी से बहुत कुछ सीखा भी है, तो वो आपको नजर आता है कल। अगर आप ये कहते हैं कि जो है ना उनको वॉलंटियर करने की जरूरत नहीं थी, तो मेरे ख्याल में एक मामला अगर निकल पड़ा है तो उसको खत्म होना। लेकिन ये लग रहा है जैसे बात निकली तो बड़ी दूर तक जा रही है, क्योंकि खैर पहले तरीक़न साहब की बात करते हैं, मैं बताती हूँ, तरीक़न साहब की अगर बात करते हैं, तरीक़न साहब का क्योंकि आपने जिक्र भी किया, तरीक़न साहब जो पॉइंट स्कोरिंग बार बार कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब तो कभी पेश नहीं होंगे, देखते हैं कैसे पेश होते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, वज़ीर आज़म साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वो जीआईटी के जो अरकान हैं वो इस तरह से उस ग्रेड के ऑफिसर्स हैं तो नहीं पेश होंगे। खैर वो पेश हो रहे हैं तो शायद पॉइंट स्कोरिंग जो बार बार की जाती है पीटीआई की जानिब से वो रुकेगी तो नहीं, लेकिन आवाम को समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये कि बात कैसे दूर तक जाएगी, शहबाज शरीफ साहब जिनका कहीं पे कोई नाम नहीं था, उनको भी हफ्ते को तलब कर लिया गया है, उनसे भी बात होगी, तो ये लग नहीं रहा कि कहीं से जीआईटी अपने आप को मुतनाज़ा बना रही है? नहीं, मेरा देखें, पहली बात तो ये है कि मैं मेरिट्स ऑफ जीआईटी पे बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जो है बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हर किसी को करना चाहिए। और दूसरा, जीआईटी को जो ऑर्डर्स है कि उन्होंने मामले की तह तक पहुंचना है, ये इशू जो आपने कहा ना, उसकी वजह ये है कि मामला चला गया 3 जनरेशंस का। मियां शरीफ साहब की बात हो रही है, जब उनकी बात होती है तो वो सारी के सारी जो कतर वाला एंगल, बाकी सारे तमाम मामला, उन तमाम को जब आप इकट्ठा करते हैं तो फिर हर किसी का विटनेस बनना पॉसिबल हो जाता है। इसलिए अगर उनको बुलाया गया तो मेरे ख्याल में, आपको याद है आपने इसी प्रोग्राम में कहा था कि क्या बाइकआउट तो नहीं कर देंगे, और मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मियां साहब का जो खास तौर पर पिछले 8 साल 9 साल में हमने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद वो हरगिज चाहेंगे कि वो बाइकआउट करें। यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क के अंदर लोगों की कि हम जज्बाती हो जाते हैं। पीटीआई एक साइड पे जो है ये हालत थी कि प्राइम मिनिस्टर अपना ऑपरेशन कराने गया हुए थे लंदन, और उनके पीछे पीछे वो आपने वीडियो देखा होगा कि अफसोसनाक कि एक बंदा आवाज़ें कसता फिर है। इस तरह की जो हरकतें हैं उससे कौन किसको बुरा कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर हैज रिपीटेडली शोन यू कि उन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के साथ खड़ा भी होना है और उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी करनी है। अच्छा, पीटीआई का एक और मामला भी मैं आपको बता दूं जो मुझे अफसोसनाक लगता है। पीटीआई का समहाउ ये है कि परली साइड को जो भी हो, ठीक है, हम जो कुछ भी करें, हम हमारे ऊपर कोई शोर न मचे, मैं गालियां आके टेलीविजन पर दे दूं, मैं किसी के घर तक पहुंच जाऊं, फैमिली के मेंबर्स के बारे में बात करूं, कुछ भी कर दूं, यू डोंट रिएक्ट। लेकिन अगर आपने मेरे तरफ उंगली उठाई तो मैं हाथ पूरा तोड़ने को तैयार हो जाऊंगा। ये जो एटीट्यूड है ना, इट इरिटेट्स मी अ लॉट। आज के दिन अगर आप सोचें कि तस्वीर बदल जाए, यहाँ पे इमरान खान साहब हैं जिन्होंने जीआईटी भेजा,
तो अगर उन्होंने जाना तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब कोऑपरेट कर पाएंगे उस तरह से? आई डोंट थिंक। तो फिर ये सारी की सारी कंस्पिरेसी थेरीज और सारी बातें की जा रही है। मुझे तो ये लगता है कि JIT भी अपना काम सही कर रही है, वज़ीर आज़म साहब ने भी बिल्कुल सही किया, सुप्रीम कोर्ट भी सही कर रहा है। सिर्फ गलत जो कर रहे हैं वो जो हर 5 मिनट के बाद आके बैठ जाने वाले एक्टर हैं। लीक होना भी तो गलत था ना, तो उसके बाद नहीं, उसके बाद ना नाम जाहिर किया, ना पता चला कौन था, किसी दायरे में वापस चला गया। नहीं, आपको नहीं दिया ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को तो बताया गया और उसके बाद कहा कि भाई बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया, जो कुछ था उसको ब्रीफ कर दिया गया, जो साहब थे उनको हटा दिया गया, वापस भेज दिया गया। छोटी चीज भी मीडिया पे आती है, ये बात मीडिया में नहीं, लेकिन हम क्यों स्पेकुलेशन करना चाहते हैं? उसकी मामला ये है कि एक साइड पे हम लीक्स के बारे में खुद कंप्लेन करते हैं, राइट? तो अब हम कह रहे हैं कि एक और लीक क्यों नहीं आई? नहीं, हम ये वाली बात मीडिया पे छोटी सी बात आ जाए, जिसने लीक किया है उसका नाम क्यों नहीं आया? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे पैसा महफूज कर लिया। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि हैव फेथ इन ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी द सुप्रीम कोर्ट, सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर ये तीनों चीजें आप कर लेते हैं, चौथा भी है जमहूरियत इत्सेल्फ, अगर आप इन चीजों पे करते हैं तो ये जितने नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो काम खराब करते हैं, यार ऑनेस्टली 4 साल हो गए, 4.25 साल हो रहे हैं इस हुकूमत को। पहले दिन से कंटेंशन क्रिएट की गई, फिर भी इस हुकूमत ने 4.25 साल एक्सीड करके एक्सपेक्टेशन भी दिखा दिया कि सर्वाइव, बल्कि इसने विजन भी तय कर दी, CPEC से लेके FCO तक, और आपकी जो इकोनॉमिक सारे के सारे स्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने अपनी विजन भी दे दी। ठीक है, अब आप जो भी करना चाहें करें, कंटेंशन बनाना चाहेंगे इस मुल्क के अंदर, कंस्पिरेसी करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आपको ये तय कर दिया कि आने वाला पाकिस्तान जो है उन्हीं की विजन के ऊपर बेस करके होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। टाइम बिल्कुल खत्म होगा, कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक से आगाज करेंगे प्रोग्राम का। नाज़रीन, उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल, तब तक करने रखेगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।